मगर जिन लोगों का इल्म जिस्म तक महदूद होता है वो उन पर बोझ ही होता है। इल्म दिल पर असर नहीं हो, तालिब इल्म दिल पर अगर इल्म असर नहीं होगा तो वह इल्म तुम्हारे लिए बोझ बनेगा। अल्लामा रूमी के इल्म चूबे दिल जन दिया रे बाबा, इल्म चूबर तने जन दी बारे बाबा, कि जिस इल्म का असर तुम्हारे दिल पर होगा वो तो तुम्हारे दोस्त बनेगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. आप आइए देखिए, मौलाना रूमी फरमाती हैं, मेरे दोस्तों अपने मसले के दीन के हकायक तरह तरह की मिसालों के जरिए समझाएं। इसमें अकीदे, अमल, अखलाक की बातें भी हैं। आपने इल्म से मुताल्लिक बाज बहुत अच्छी मिसालें दी है। मसलन इल्म है अहल दिल अम्माल शाह, इल्म है अहल तन अम्माल शाह, जिनका इल्म दिल पर असर होता है उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। जिसकी इल्म दिल पर असर होता है उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। मगर जिन लोगों का इल्म जिस्म तक महदूद होता है वो उन पर बोझ ही होता है। इल्म दिल पर असर नहीं हो, तालिब इल्म दिल पर अगर इल्म असर नहीं होगा तो वह इल्म तुम्हारे लिए बोझ बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि अहले बिदात और अहले बातिल फर्कों में, फरके वाले जो है ना मेरे दोस्तों, बातिल फरकों वाले कुरान तो पढ़ेंगे मगर उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। अच्छे अच्छे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन किरातें पढ़ रहे हैं मगर हलक से नीचे नहीं उतार रहे। अल्लाह अकबर, तो उनका असर दिल पर नहीं होगा। अब आगे फरमा रहे रूमी, अल्लामा रूमी के इल्म चूबे दिल जन दिया रे बाबा, इल्म चूबर तने जन दी बारे बाबा, कि जिस इल्म का असर तुम्हारे दिल पर होगा वो तो तुम्हारे दोस्त बनेगा। जिस इल्म का असर तुम्हारे दिल पर होगा वो तुम्हारा दोस्त बनेगा, और जिस इल्म का असर सिर्फ जिस्म तक होगा वो तो महज बोझ ही होगा, जिसका फायदा कुछ नहीं होगा। तुमने नाज़रा भी पढ़ी, हाफिज कुरान भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, बहुत कुछ बन गया हो मेरे दोस्तों, मगर वो इल्म तुम्हारे दिल पर अगर असर नहीं किया वो इल्म तुम्हारे लिए बोझ ही तो बनेगा। तो लिहाजा इल्म ऐसे हो कि दिल पर असर करे मेरे दोस्तों। आगे फरमा रहा है कि चूबे दिल खानी ज़ाहिरी सबक, चूबे दिल खाही शुमारी ही शुमारी वरक, जिस चीज को दिल से पढ़ोगे वो हक की जानिब से सबक, हक की जानिब से सबक हासिल होगा। और अगर गारे यानी जिस्म से ही पढ़ोगे तो महज वरक गर्दानी होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ना ही होगा, वर्क गर्दानी होगा, रट्टा लगाने वाली बात होगी। हकीकत में वो इल्म को तुम्हारे फायदा नहीं देगा। मेरे दोस्तों आगे फरमा रहे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कि सादी बशोए दिल रोहे अजनक्श गैर दोस्त, इल्म के राहे बेहक नमायद दलालत अर्श, ऐ साइदी दिल की तख्ती को अपने दोस्त की नफ्स की सवा हर चीज से धो डाल, हर चीज से दो डाल। क्या फरमा, क्या है? दिल की तख्ती को अपने दोस्त की नक्श की सवा, अपने दोस्त जो अल्लाह की सामना करोगे मेरे दोस्तों उसकी सवा हर चीज से दो डाल, क्योंकि जो इल्म हक की रानी दिखाता है, जो इल्म हक की रानी दिखाता है वो गुमराही है। हक की रानी दिखाया तो क्या हुआ, फिर गुमराही हुआ। आगे देखें फिर फरमाया जाहिर है कि हकीकी दोस्तों अल्लाह ताला है। तुम्हारे हकीकी दोस्त कौन है भाई? अल्लाह ताला है। उसका फरमा अल्लाहुल्लज़ी अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला आल ईमान का दोस्त है, वही उसका रफीक है और वही उसका कारसाज है, वही इलाह है, वो माबूद बरहक है, वो माबूद बरहक है, उसी की इबादत करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन और तू भी से मदद मांगता हूँ।
वही तो तुम्हारे दोस्त है, वही तो तुम्हारे रफीक है, वही तो तुम्हारे इलाह है, वही तो मेरे इलाह है, वही तो हक ताला है, वही तो तुम्हारे रब्बुल आलमीन है, वही तुम्हारे खालिक है, वही तुम्हारे मालिक है, वही तुम्हारे माबूद है। उसी के अलावा और किसी की इबादत मत करो। और वो इल्म जब तुम हासिल की हो तो वो अल्लाह की जानिब इल्म को अपना दोस्त बना लो। वो इल्म तुम्हारे दोस्त बनेगा जब तुम्हारे दीनों के अंदर वो इल्म असर करेगा, और वो इल्म तुम्हारे दीनों के ऊपर असर नहीं करेगा, वो इल्म तुम्हारे लिए बेकार होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सारे रात बैठ जाओ कंप्यूटर चलाकर, पूरे रात बैठ जाओ मोबाइलें लेकर, फजर के टाइम में फजर को छोड़ दी और तुम सो गए। है क्या कर रहे हो, क्या करते हो तुम? फरमाया क्या हामिलीन तौरात को अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने ये मिसाल की तौर पर बताया कि जिनको हामिलीन तौरात करा दिया, अगर उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया तो उनकी मिसाल गाधे की तरह है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों तमाम लोगों के लिए कि तुम हामिल कुरान हो, हामिल इंजील हो, मेरे दोस्तों हामिल ज़बूर हो, हामिल ज़बूर, हामिल तौरात, हामिल इंजील, आखिरी अल्फाज हामिल कुरान हो। अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, तुमने उससे फायदा नहीं उठाया, तुमने उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो तू गोया के गाधे की मानंद है। तुम गाधे से बेहतर नहीं हो। जैसे गाधे के ऊपर माल लाद दी जाती है, वो आलिम और फाजिल नहीं बनते हैं, तो तुम भी इल्म सीख कर तुम्हें फायदा क्या हुआ? कोई तुम्हें इस्तेफादा तुमने उससे हासिल किया? कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यही तो फरमाया कि बिसा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। तो ये महज एक बोझ मेरे दोस्तों के बोझ उठाने वाली बात है। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयातों को झुटलाया। अगर इसराइलियों ने अल्लाह की आयतों को झुटलाया तो आज के मुसलमान भी उनसे कम नहीं। ये भी अपने अकीदे, अखलाक, अमल, जबान, गैर से हर तरीके से अल्लाह की किताब और उसकी रसूल की सुन्नत को झुटलाते रहे, बड़े बड़े दावे, और फिर उनकी तावीली करते हैं और इसी तरह किताब और सुन्नत की तकजीब करते हैं। वल्लाहु ला यहदी कौम ज़ालिमीन। अल्लाह बेइंसाफ लोगों को हिदायत की तौफीक नहीं देता। अलबत्ता इन चीजों से तौबा कर लेने की सूरत में हिदायत नसीब हो जाती है, बशर्ते कि कुछ शख्स मेरे दोस्तों हिदायत का तलबगार हो, जिद, ऐनाद, हद दरवी और मेरे दोस्तों बेइंसाफी कायम रहने से हिदायत मेरे दोस्तों नहीं हो सकती है, और ना ही इंसान मंजिल मकसद तक पहुंच सकते हैं। मेरे दोस्तों आजकल देखो ना कि भाई आम हो गए, साइंस ने सारे कुछ आम कर दी एक मोबाइल के ऊपर में। मेरे दोस्तों मोबाइल देख लो, दीन की बात को सीखो, इस्लामी बातें देखो। मोबाइल के ऊपर में क्या है, एक औरतें हैं अल्लामा बन गई, एक मौलवी है अल्लामा बन गई, कोई तो शादी की बातें कर रहे होती हैं, और कोई जो है कि भाई अपने बीवी से हम बिस्तरी कैसे करोगे, अपने बीवी से हम बिस्तरी कैसे करोगे, क्या तरीका है यार। मेरे दोस्तों ये सीखने की यूट्यूब पे देने की बात है। छोटे बच्चे भी इसको देख रहे होती है, औरतें भी देख रहे होती हैं, मर्द भी देख रहे होती हैं। मेरे दोस्तों ये तुम्हें शर्म नहीं आती है यूट्यूब में इस किस्म की बात देते हो? जिनको मसला मालूम नहीं है, किसी उलमा से जाके मखसूस अंदाज से समझ लेना जाके कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम अगर अल्लाह की कुरान की सहारा लेते हो, रसूल की हदीस की सहारा लेकर लोगों के सामने ये पेश कर रहे हो कि भाई अपने बीवी से हम बिस्तरी कैसे की जाती है, अपने बीवी से कैसे सलूक की जाती है, ये बशरत जो है ना कैसे मनाई जाती है। मेरे दोस्तों के बीवी से मुबाशरत की तरीका कैसे है, ये बेहया वाली चीजें यूट्यूब के अंदर छोड़ रहा है। फिर अपने आप को अल्लामा कह रहे, मेरे दोस्तों अपने आप को आलिम कह रहे। जाना तुझे शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बेहया वाली बातें यूट्यूब के अंदर छोड़ रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती है? औरतें भी अल्लामा बनी हुई है। मेरे दोस्तों किसकी नाम बताओ, मैं किसकी नाम बताऊं? ऐसे औरतें देखो क्या बोलते हैं कि भाई ये कुरान की आयत उसकी हवाला पेश कर रहा है। भाई जाओ ना किसी आलिम उलमा से जाके अपने मखसूस बात को सीख लो ना जाके। कि दुनिया के सामने, ये मासूम बच्चों के सामने ये बेहयापन को तुम जो फैला रहे हो आज पूरे दुनिया को। मेरे दोस्तों तुम एक अखलाक वाले बच्चे को तुम बेअखलाक बना देते हो, एक समझदार बच्चे को तुम नासमझ बना देते हो, जिनके बारे में मेरे दोस्तों जो वो भी शहवत के बारे में नहीं पता है, जिसकी बारे में मेरे दोस्तों शादी के बारे में नहीं मालूम है, तुमने उसकी बात को खोलकर यूट्यूब के अंदर छोड़ रहा है। इसी के लिए तुमने यूट्यूब में बयान देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लिहाजा आप लोगों से मेरी दरखास्त है, बात वो सुनो जो अल्लाह की कुरान की बात है, बात वो सुनो जो इस्लाम की बात है, बात वो सुनो जो अमल करने वाली बात है। आप लोग मेरे ख्याल में शायद हमारे दर्स कुरान को देखते भी नहीं होंगे, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करते होंगे। अल्लाह की कुरान है मेरे दोस्तों, इसी को देखो,
قرآن کی ترجمہ، اس کی درس، اسی کے مطابق جاؤ. اگر وہ بات آ بھی جائے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ اللہ کی قرآن کی بات ہے. اتنی ناسمجھی والی بات نہیں آئے گی جو کھلم کھلا تم نے پورے پردے اٹھا دی ہے، پورا پردہ کھول کر رکھ دی ہے. تو میرے دوستو بات یہ ہے، سمجھنے والی بات. اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں عقل عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، گادے کی جس سے ہم حرکت نہ کریں. میرے دوستو علم ہو تو عمل ہو، علم ہو تو عمل ہو، ایسے علم ہو جو دل پر اثر کرے. اگر دل پر اثر نہیں کیا تو علم بیکار ہے، وہ علم میں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ علم میرے دوستوں غادے کی مانند اللہ نے ان کی مثال پیش کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.